आपने सच कह रहे हैं? आपकी तालीम घर में जगह खैरात में नहीं मिलती ना, तो आप हमें बताइए अपनी जगह, अपनी इज्जत और आपका यकीन जीतने के लिए हमें क्या करना होगा? हम सब करेंगे। कितनी बार कहा है हम तुम्हारी अम्मी नहीं हैं। माफ कर दीजिए, वो मुंह से निकल गया। इज्जत, यकीन, ये कमाने के लिए इंसान की जिंदगी चली जाती है। तुम एक मामूली चीज ही कमा कर दिखा दो। दौलत, साबित करो कि तुम किसी लायक हो। 48 घंटे में 10 अशर्फिया कमा कर दिखाओ, फिर आगे बात करेंगे। और हाँ, बिना किसी की मदद लिए, बिना अपने जिन के जादू के, अपनी मेहनत से 10 अशर्फियां कमा कर दिखाओ। मंजूर? मंजूर। सोनी, तुम्हें तो हम पर यकीन है ना? इस बार हमने झूठ नहीं बोला, लेकिन ये बात अब हम नहीं बोलेंगे। हमारी कमाई अशर्फियां बोलेंगी। तुम हमारा साथ दोगी ना? नहीं अलादीन, बड़ी उस्ताद चाहे जैसी भी हो, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। उन्होंने मुझे जो कुछ भी सिखाया, जो कुछ भी समझाया, मुझे आज तक किसी ने नहीं सिखाया। मुझे माफ करना, लेकिन इस बार मैं चाहकर भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। ये है तुम्हारी सजा। आज के बाद तुम हमारे तालीम घर में कदम नहीं रखोगे। चले जाओ यहां से। बड़ी साहब, तुम्हारी हिम्मत। बड़ी साहब, हम बदतमीज नहीं है, हम शर्मिंदा हैं और हम अपने वादा करते हैं कि हम दोबारा बेईमानी नहीं करेंगे। हम आपकी कसम खाते हैं, अपने अब्बू की कसम खा के कह रहे हैं कि नहीं करेंगे। बड़ी उस्ताद, आका आपको इस तालीम घर की अम्मी कहते हैं, और एक अम्मी को तो सच्चे और झूठे आंसू की समझ होती है ना। देखिए आका को, उन्हें अपनी गलती का एहसास है। वो रो रहे हैं, आपसे गलती की माफी मांग रहे हैं, माफ कर दीजिए ना। एक बार झूठ बोलना गलती हो सकती है, बार बार झूठ बोलना फितरत है। बड़ी उस्ताद जी अपना फैसला सुना चुकी है, निकल जाओ यहाँ से। क्या बार बार झूठ बोला हमने? क्या झूठ बोला? लोहारा तो हमने खुद से उठाया था ना, तुम लोग भी तो थे वहां पे। क्या झूठ था, क्या धोखा था? खुद से उठाया था हमने। ये लड़का सच बोल रहा है, पर मैं इसे हर मुकाम पार करने नहीं दे सकती। तुम बड़ी उस्ताद जी का वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम पर ना तो किसी को यकीन है और ना ही तुम्हारी किसी को जरूरत है। शायद तुम्हारे अब्बू को भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें तुर्किस्तान से निकाल दिया। हमने तुमसे कहा ना कि हमारे अम्मी अब्बू को बीच में मत लाया करो। बस, शहजादे ने तो गलती की ही है, पर आज ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपना शागिर्द बनाकर हमने भी ठीक नहीं किया। शिफान, बड़ी उस्ताद जी, एक बेईमान है और दूसरा बेकाबू। हमें लगता है हमें ये मुकाबला ही खत्म कर देना चाहिए। हम किसी को कुछ नहीं सिखाएंगे।
क्या? पर बस अब तुम हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो शिफान। कोई मुकाबला नहीं होगा और इस बारे में हमें किसी से कोई बहस नहीं करनी। बड़ी उस्ताद एक बार। आज पहली बार बड़ी उस्ताद जी ने मुझे डांटा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्योंकि तुम उसी लायक हो। मैं तुम्हें तूफान, अंदर चलो। तूफान चलो। आका, कोई बात नहीं, लेकिन आपने मदद किससे ली थी? शिफान, तुम शहजादे से इतना चिढ़ते क्यों हो? इसलिए कि उन्होंने तुम्हारे दोस्तों को तब बचाया जब तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत के बारे में सोच रहे थे, या इसलिए कि वो तुम्हारे टक्कर के हैं, या शायद तुमसे बेहतर, या फिर इसलिए कि उन्होंने तुम्हारी बहन का साथ तब दिया जब तुमने तक उसे अकेला छोड़ दिया था। ये बात तो तुम बोले ही मत कोयल। मुकाबला शुरू होते ही तुम उस बिगड़ैल शहजादे की टुकड़ी में शामिल हो गई। एक बार भी सोचा कि तुम्हारे भाई को बुरा लग सकता है, कि तुम्हारे भाई को तुम्हारे साथ की जरूरत हो सकती है? इसलिए मैंने भी वही किया जो तुमने किया। तो तुम किस हक से नाराज हो रही हो? मुकाबला शुरू होते ही मैं तुम्हारा इरादा समझ गया था, इसलिए अब तुम मेरा इरादा भी जान लो। मेरे रास्ते में जो भी आएगा उसे रास्ते से हटा दूंगा, और वो चाहे बिगड़ैल शहजादा हो या फिर तुम तो जानती हो इरफान को जो चाहिए वो चाहिए। आज उस उस्तादनी ने सही नहीं किया। क्या बोलती है? क्या बोलूं? इस निकम्मे शहजादे की वजह से ना तो मैं पानी पर चलना सीख पाऊंगी, ना ही कभी ताज तक पहुंच पाऊंगी। तू ये सब सोच रही है? और नहीं तो क्या, मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए आई थी, पूरी जिंदगी गुजारने के लिए नहीं। हाय ला! मुझे लोगों की मदद करनी है, अपने ख्वाब पूरे करने, और पता नहीं कहाँ फंस गई। और आज इस शहद की शीशी ने तेरी मदद की, उसका क्या? इसने झूठ बोला तो तुम बिड़ू लोग के लिए ना। तुम सबका सोच सोच के इसकी वाट लग रही थी यास्मीन। ये बेचारे का तो तुम सबने मामू बना दिया। मैं इन सब के बारे में सोचकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। बैठिए। आज बड़ी उस्ताद जी गुस्से में, कल मौका देके मैं उन्हें मना लूंगा कि वो हम सबकी तालीम जारी रखें, और वो मेरी बात नहीं टालेंगे। इतना भरोसा है तुम्हें उन पर, और जो तुमने उनके भरोसे के टुकड़े टुकड़े किए हैं, वो तुमने भी तो पहेली सुलझाने के लिए किसी की मदद ली थी ना? मदद ली नहीं, बस मिल गई, और किसी ने खुद मुझे वो सुराग भेजे थे, वो भी पहली बार, फिर दूसरी पहेली में। एक बार चाहे 2 बार चाहे 3 बार तूने झोल तो किया ना। अपन चुप नहीं रहेगी। जिगर है तो ये बात जाके उस्तादनी को बोलने का खजूर। अपन को मालूम था तू बहुत बेशर्मा है, इसी के लिए कुछ नहीं करेगा। हाँ। सबको शहजादे पे बड़ा प्यार आ रहा है ना, अब इनके दिलों में उसके लिए नफरत पैदा करनी ही पड़ेगी। तो वो जंगल खुद आपके पास आया था? पहली पहेली के लिए वो खुद आया था, दूसरी पहेली के लिए हमने बुलाया, ये सब आपने हमारे लिए? और दोबारा जरूरत पड़ेगी तो हम उसे फिर बुलाएंगे। चिनू, तुम्हारी कोयल की चोरने की जान खतरे में थी। चिनू, किस्मत ने हमें बहुत कुछ दिया, हीरे जवाहरात ऐशो आराम, लेकिन असली तोहफा तो हमें अब मिला है। अब मैं आज तक अम्मी का प्यार नसीब नहीं हुआ, लेकिन जब हम बड़ी साथ को देखते हैं तो हमें अम्मी दिखाई देती है। सच्चे दोस्त। हमें बहुत नाज है जिनू, बहुत नाज है कि हम अपने दोस्तों के कुछ काम आए।
बस अफसोस इस बात पे है कि इस कोशिश में हमने बड़ी उस्ताद का दिल दुखा दिया और हम उनसे माफी मांगना चाहते हैं। माफी तो मांगनी पड़ेगी क्योंकि आपके माफी मांगने वाले नौकर तो यहाँ है नहीं ना। चीनू आका, आने वाले वक्त में लोग अलग अलग तरीके से माफी मांगेंगे। कैसे तरीके? हाँ। माशाल्लाह, क्या खाना है। आका, क्यों ना हम एक काम करें, हम पीछे जाते हैं और वहां मैं जादू सिखाना। नहीं, कोई जादू नहीं। अच्छा, ठीक है, कोई जादू नहीं, लेकिन कम से कम आप कुछ तो खा लीजिए। नहीं जिनू, अब कोई धोखा नहीं। जब तक हमें अम्मी से माफी नहीं मिल जाती हम कुछ नहीं खाएंगे। जिनू, हमने सुना है कि अम्मी अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देती। अब खाना तो हम तभी खाएंगे जब हमें अम्मी खिलाएंगी। बाबू वाली अम्मी? इस लड़के का मुस्कुराना, इसके आंसू, इसका हमें अम्मी कहकर पुकारना, इसकी मौजूदगी, इन सब का हम पर ऐसा असर क्यों होता है? सुबह हो गई। तुम यहाँ पूरी रात ऐसे? जी बड़ी उस्ताद, शहजादे और जीनू रात भर यही थे और इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। गलती की है, सजा तो भुगतनी पड़ेगी।
बड़ी सर ये हमारी समझ नहीं, हमारी समझ। हाँ ये हमारे तो कुछ नहीं। तो ये खाने का दाग भी तुम्हारा नहीं होगा। हम दोनों ने कल से एक दाना तक नहीं खाया। हाँ हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, हमारा यकीन नहीं है। चुप करो। जिस लफ्ज का मतलब नहीं पता उसके बारे में ना ही कहो तो बेहतर। अब सबके सर से अलादीन नाम का बुखार उतर जाएगा। हम सच कह रहे हैं, आपके तालीम घर में जगह खैरात में नहीं मिलती ना, तो आप हमें बताइए अपनी जगह, अपनी इज्जत और आपका यकीन जीतने के लिए हमें क्या करना होगा। हम सब करेंगे। कितनी बार कहा है हम तुम्हारी अम्मी नहीं हैं। माफ कर दीजिए, वो मुंह से निकल गया। इज्जत, यकीन, ये कमाने के लिए इंसान की जिंदगी चली जाती है। तुम एक मामूली चीज ही कमा कर दिखा दो। दौलत, साबित करो कि तुम किसी लायक हो। 48 घंटे में 10 अशर्फिया कमा कर दिखाओ, फिर आगे बात करेंगे। और हाँ, बिना किसी की मदद लिए, बिना अपने जिन के जादू के, अपनी मेहनत से 10 अशर्फियां कमा कर दिखाओ। मंजूर? मंजूर। सोनी, तुम्हें तो हम पर यकीन है ना? इस बार हमने झूठ नहीं बोला, लेकिन ये बात अब हम नहीं बोलेंगे। हमारी कमाई अशर्फियां बोलेंगी। तुम हमारा साथ दोगी ना? नहीं अलादीन, बड़ी उस्ताद चाहे जैसी भी हो, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। उन्होंने मुझे जो कुछ भी सिखाया, जो कुछ भी समझाया, मुझे आज तक किसी ने नहीं सिखाया। मुझे माफ करना, लेकिन इस बार मैं चाहकर भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। आका, आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। जादुई दायरा हटाओ खलीबली। हमने कहा जादुई दायरा हटाओ। सुल्तान बोलता, खलीबली तब दरवाजा खोलता। खलीबली, ये शहजादा यहाँ ज्यादा देर रहा तो सब बच्चों को बिगाड़ देगा। फिर सुल्तान को उनका सबसे काबिल शागिर्द कैसे मिलेगा? और ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और तुम जानते हो, सुल्तान को बुरा लगता है तो वो क्या करते हैं। ओह, खलीबली दरवाजा खोलता। जादुई दायरा हट चुका है, जाओ। हम जा रहे हैं, लेकिन हम जल्द लौटेंगे, वो भी 10 अशर्फियों के साथ। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको यकीन दिलाकर रहेंगे कि हमने झूठ नहीं बोला है, और ये भी यकीन दिलाकर रहेंगे कि हम सबसे काबिल शागिर्द हैं। दस तो दूर, एक अशर्फी भी नहीं कमा सकता। क्या ये सही है? हुजूर, क्या मेरी मौत आई है जो मैं आपसे झूठ बोलूंगा? रुखसार बेगम ने खुद शहजादे और उसके जिन को तालीम घर से बाहर निकाल दिया। वजह? वो कह रही थी कि उसने दोनों पहिए सुलझाने में किसी की मदद ली। बड़ी कम अकल है बड़ी उस्ताद। इतना बड़ा तालीम घर चलाने के बावजूद ये बात नहीं समझती कि हमारा रास्ता काटने वाला इंसान हमेशा के लिए इस दुनिया से कट जाता है। उन्हें अलादीन को तालीम देनी होगी, क्योंकि यह हमारा हुक्म है। जी।
आका, अगर आप कहें तो मैं अपने जादू से समझ गया। अम्मी ने, मेरा मतलब है तालीम घर की अम्मी ने आपसे वादा जो लिया है। क्या मुसीबत है, आज दुकान में इतना काम है और आज ही करीम छुट्टी पे चला गया। करीम नहीं है तो क्या हुआ, हमें ना, आपको काम करने वाली की जरूरत है ना। अरे देख क्या रहे हैं, ये तो पैदा ही हुए हैं काम करने के लिए। तो आप खाना बना सकते हो? नहीं। तो बर्तन धो सकते हो? नहीं। चलो निकलो हमारी दुकान। हम अपनी मर्जी से निकलेंगे। माफी जा रहे हैं। आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे, कुछ भी कर लेंगे हम, मतलब कोई भी काम, अब साफ सफाई भी कर लेंगे हम। नहीं, काम नहीं है। भाईजान लाई, मैं लेता हूँ। हटो, तुमसे नहीं होगा, पता नहीं कहां से आए हैं। काफी वक्त हो गया रुखसार बेगम से नहीं मिले, लगता है चल के उन्हें बताना होगा शैतान का सच्चा यार सफर हम हैं। सैफू, काम से जा रहे हैं। सैफू, दूसरी पहली तो सुलझ चुकी, तो तुम लौट जाओ ना अपने उस कब्रिस्तान में, जाकर वहां पर डरावने गाने गाओ, हरकतें करो, ठीक है? चले जाओ। मुकाबला खत्म हो गया है, पर राज तो अब भी राजी है ना जैफू? यार खून माफ राज। अलादीन ने 2 पहेलियां सुलझा ली हैं, पर जानना चाहोगे तीसरी पहेली क्या है? तीसरा राज क्या है? नहीं, लेकिन बक दो। हमारे खून का राज। तुम्हारे पास खुद का जिन्न है, फिर भी काम ढूंढ रहे हो? अजीब हो। शहजादे ऐसे ही होते हैं। लगता है तुम्हें इलाज की जरूरत है। हमने जिंदगी में ना तो कभी कुछ किया है और ना ही कभी कुछ सीखा है, हम 10 अशर्फियां कैसे कमाएंगे? जादू से। जिनो फिर वही बात, हमें जादू का सहारा नहीं लेना है। अरे पर क्यों नहीं लेना है? आका, आप अपने मकसद से भटक रहे हैं। आपको वो खड़ूस उस्ताद को खुश नहीं करना है, आपको तालीम घर में नहीं देना है, बल्कि आपको उस सुल्तान का ताज चुराना है। आका, मेरी बात मानिए, अगर आप कहें तो मैं अपने जादू से यहाँ पे खूब सारी अशर्फियों का ढेर लगा दूं, बाकी सब आप बांट दीजिए, लेकिन उसमें से 10 सोने की अशर्फियां उठा के उन खड़ूस उस्ताद को दे दीजिए, वो भी खुश और आप भी खुश।